मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबकी हमारी क्लास में। मित्रों आज एक नया वीडियो हिंदी विलोम शब्द को लेकर के हम आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विलोम शब्द का डिस्कशन इस समय कर रहे हैं, तो विलोम शब्दों के डिस्कशन के क्रम में एक नई क्लास लेकर के हम हाजिर हैं। और कौन सा डिस्कशन कर रहे हैं? आरो यारो हिंदी पूर्वावलोकन का, जो घटना चक्र वालों ने दे रखा है आरो यारो हिंदी पूर्वावलोकन, उसी का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, किसका? हिंदी पूर्वावलोकन। ठीक है, आरो यारो हिंदी पूर्वावलोकन का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में एक नई क्लास की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें हमको जानना चाहिए। ठीक, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है उपेक्षा, दूसरा है सापेक्षता, तीसरा है अनुपेक्षा, चौथा है परिप्रेक्ष्य। ठीक है, चौथा क्या है? परिप्रेक्ष्य। तो अपेक्षा का विलोम क्या हो सकता है? देखिए, सापेक्षता तो हो नहीं सकता, अनुपेक्षा भी नहीं हो सकता, परिप्रेक्ष्य भी नहीं हो सकता। तो अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा एवं अनपेक्षा होगा। ठीक है, उपेक्षा भी हो सकता है, अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, और अनपेक्षा भी अनपेक्षा। तो चाहे उपेक्षा लिखा जाए चाहे अनपेक्षा लिखा जाए, ये दोनों जो है इसका विलोम हो सकता है, लेकिन अनुपेक्षा नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सापेक्षता का विलोम क्या होता है? निरपेक्षता होता है। ये जो दिया है इसका विलोम क्या होगा? निरपेक्षता। निरपेक्षता। ठीक है, सापेक्षता का विलोम निरपेक्षता होगा, लेकिन अपेक्षा नहीं हो सकता। ठीक, चलिए अगले पे बढ़ते हैं। आवृत्त का विलोम क्या होगा? अनादृत तो होगा नहीं, अनादृत आदृत का विलोम है। किसका विलोम है? अनादृत आदृत का, आदृत। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। आवरण नहीं हो सकता, आवरण का मतलब होता है पर्दा। ठीक है, आवरण का विलोम अनावरण होगा, अनावरण। ठीक, अनावृत, अनासक्त, ये किसका विलोम होगा? सक्त का विलोम होगा, सक्त का विलोम अनासक्त। तो यही एक ही बचा, आवृत्त का विलोम अनावृत्त। ठीक है, आवृत्त का विलोम क्या हो सकता है? अनावृत्त हो सकता है। देखिए व्याख्या में भी वही दिया है, आवृत्त का विलोम अनावृत्त है, आदृत का विलोम अनादृत है, आसक्त या सक्त अनासक्त का विलोम है। ठीक है, अनासक्त का विलोम आसक्त भी होगा और सक्त भी होगा। ध्यान रखिएगा, आसक्त भी होगा और सक्त भी होगा। ठीक है, और सक्त या अनासक्त ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो वर्तनी गलत हो जाएगी। ठीक है, आसक्त ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना गलत होगा। आसक्त अगर केवल ऐसे लिख दिया जाएगा तो ये गलत है और ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। उपचय का विलोम है। उपचय, उपचय का विलोम क्या हो सकता है? अपचय, अवनत, रोपण, अनुवर, अनुर्वर। देखिए अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नत होगा। अवनत का विलोम उन्नत, उन्नति नहीं होगा, उन्नत होगा। ठीक है, अवनति का विलोम उन्नति होगा, अवनत का विलोम उन्नत होगा। अनुर्वर का विलोम उर्वर होगा, उर्वर। ठीक, रोपण का विलोम क्या होगा? क्या बोलते हैं उसको यार? उन्मूलन। हाँ, रोपण का विलोम क्या होगा? उन्मूलन। ठीक, रोपण का विलोम उन्मूलन। तो क्या बचा? अपचय। उपचय का विलोम क्या हो सकता है? अपचय। व्याख्या में भी देखिए वही दिया गया है, उपचय का विलोम अपचय होता है। अवनत, अवनत जो है उन्नत का, तथा रोपण उन्मूलन का विलोम है। अनुर्वर उर्वर का विलोम है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जागृत।
जागृत का विलोम क्या होगा? जागृत का विलोम निद्रा दिया गया है, सुस्त दिया गया है, सुषुप्ति दिया गया है और सुप्त दिया गया है। ठीक है, जागृत का विलोम निद्रा नहीं हो सकता। ठीक है, निद्रा जो है जागरण का विलोम होगा। किसका विलोम होगा? जागरण का। निद्रा जागरण का विलोम होगा, जागरण। ठीक, सुस्त का विलोम स्फूर्त होगा। ठीक है, सुस्त का विलोम क्या हो सकता है? स्फूर्त हो सकता है, स्फूर्त। सुषुप्ति का विलोम क्या हो सकता है? जागृति, जागृति। सुषुप्ति का विलोम क्या हो सकता है? जागृति। ठीक है, तो सुप्त का विलोम क्या होगा? जागृत होगा। सुप्त का विलोम जागृत। ठीक, निद्रा का विलोम जागरण, सुस्त का विलोम स्फूर्त, सुषुप्ति का विलोम जागृति और सुप्त का विलोम जागृत, निद्रा का विलोम जागरण। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। देखिए, हिंदी के चारों ऑप्शन को अच्छे से लगा लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं, भ्रांत का विलोम क्या होगा? दिया गया है निभ्रांत, विश्रांत, दुखांत, शांत। भ्रांत का विलोम क्या होगा? ठीक है, तो देखिए भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होगा। क्या होगा? निर्भ्रांत। विश्रांत हो ही नहीं सकता। ठीक है, विश्रांत हो ही नहीं सकता, दुखांत भी नहीं हो सकता, शांत भी नहीं हो सकता। तो भ्रांत का विलोम निर्भ्रांत होता है, विश्रांत का विलोम श्रांत होता है, दुखांत का विलोम सुखांत होता, शांत का विलोम अशांत होता है। ठीक है, शांत है, इसका विलोम अशांत होगा, शांत का विलोम अशांत होगा। ठीक है, विश्रांत का विलोम श्रांत होगा, श्रांत। ठीक, और दुखांत का विलोम सुखांत होगा, सुखांत। ठीक, तो भ्रांत का विलोम क्या हो सकता है? निर्भ्रांत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अथ का विलोम क्या होगा? अथ, अथक, अथक जो है ये थक का विलोम होगा। ठीक है, और पृथक का विलोम संयुक्त होगा। क्या होगा? संयुक्त। ठीक, अति का विलोम क्या होगा? अति का अभी देख लेते हैं, अति का देखते हैं अभी। अथ का विलोम, अब देखिए अत तो हो नहीं सकता तो इति ही होगा। अथ का विलोम इति, अथक का विलोम थक, अति जो है अल्प का विलोम है। हाँ, याद नहीं आ रहा था, अति का विलोम क्या है? अल्प है। अति का मतलब बहुत ज़्यादा, अल्प का मतलब बहुत थोड़ा। ठीक, तो ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इति का विलोम क्या हो सकता है? इति ऊपर पढ़ा ही आपने, इति का विलोम अथ हो सकता है। पूर्ण का विलोम अपूर्ण होगा, अपूर्ण। ठीक, समाप्त का विलोम आरंभ होगा। क्या होगा? आरंभ होगा। खत्म का विलोम शुरू होगा, खत्म का विलोम शुरू। ठीक, समझ में आया? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूज करता है। अभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा। अज्ञ तो, प्रज्ञ तो हो नहीं सकता, तज्ञ भी नहीं हो सकता, चतुर भी नहीं हो सकता, तो अज्ञ होगा। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया। देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2018, यूपी पीसीएस मेंस 2017, यूपी आरओ 2010, यूपी लोअर 2002, यूपी पीसीएस मेंस 2002 और 14 में, यानी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, देखिए अभिज्ञ का विलोम अज्ञ, विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम है। ठीक है, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा। ठीक है, और अज्ञ के ही विलोम विज्ञ एवं प्रज्ञ, यानी चाहे विज्ञ लिखा हो, चाहे प्रज्ञ लिखा हो, और चाहे अभिज्ञ लिखा हो, अभिज्ञ। ठीक, चाहे विज्ञ लिखा हो, चाहे प्रज्ञ लिखा हो, चाहे अभिज्ञ लिखा हो, सबका विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा। ध्यान से देखिए, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ है, जबकि विज्ञ एवं प्रज्ञ अज्ञ के विलोम हैं।
इसका मतलब क्या हुआ, विज्ञ, प्रज्ञ और जो क्वेश्चन में दिया गया अभिज्ञ, ये सभी अज्ञ के विलोम हो सकते हैं। चतुर का अर्थ चालाक होता है, अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ भी होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों होगा, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ और अनभिज्ञ दोनों हो सकता है। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। ठीक है, अगर अभिज्ञ का विलोम अविज्ञ भी है, ऑप्शन में अविज्ञ और भिज्ञ भी है, क्या है, भिज्ञ नहीं, अज्ञ भी है, अज्ञ। ठीक है, देखिए यहां समझ लीजिए, यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। किसके विलोम के रूप में, अभिज्ञ के। अभिज्ञ का विलोम विकल्पों में अभिज्ञ भी हो सकता है, अगर अभिज्ञ दिया रहेगा तो भी होगा। ठीक है, अभिज्ञ भी हो सकता है, यदि विकल्प में अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में चयन किया जाएगा। ठीक है, अगर अभिज्ञ नहीं है तो भिज्ञ का इसके विलोम के रूप में, यानी कुल मिला के भिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, भिज्ञ का विलोम अभिज्ञ होगा, अभिज्ञ का विलोम अज्ञ होगा। ये थोड़ा लिख कर याद कर लीजिएगा, बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, देखिए दिया हुआ है, अज्ञ का विलोम क्या होगा, यज्ञ तो होगा नहीं, अनज्ञ तो होगा नहीं, सर्वज्ञ तो होगा नहीं, तो क्या होगा, विज्ञ होगा। अज्ञ का विलोम विज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम अभिज्ञ। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ होगा। इसकी व्याख्या ऊपर की जा चुकी है। विज्ञ का विलोम क्या होगा, विद्वान तो होगा नहीं, मूर्ख तो होगा नहीं, वंद्य तो होगा नहीं, तो क्या होगा, अज्ञ होगा। ठीक है, विद्वान का विलोम होता है मूर्ख, विद्वान का ही विलोम होता है मूर्ख, और वंद्य का विलोम होता है निंद्य, निंद्य। ठीक है तो ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए ना। सौम्य का विलोम क्या होगा, देखिए सौम्य का मतलब जिसका स्वभाव बहुत सरल हो, बहुत सीधा हो, बहुत पोलाइट हो, तो उसको सौम्य कहेंगे। तो इसका विलोम क्या हो सकता है, उग्र। सौम्य का विलोम क्या हो सकता है, उग्र। शत्रु का विलोम क्या होगा, मित्र होगा, शत्रु का विलोम मित्र। सौभाग्य का क्या विलोम हो सकता है, दुर्भाग्य, सौभाग्य का विलोम क्या हो सकता है, दुर्भाग्य। और आशय किसका, दुराशय का विलोम हो सकता है। ठीक है, दुराशय का विलोम क्या होगा, आशय होगा। ठीक, तो सौम्य का विलोम उग्र होता है, दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य होता है, मित्र का विलोम शत्रु होता है, दुराशय का विलोम सदाशय होता है, या आशय, आशय सदाशय दोनों हो सकता है। ठीक है, दुराशय का विलोम आशय सदाशय दोनों हो सकता है। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ, आकृतज्ञ, संवेदनहीन, जड़, कृतघ्न। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतघ्न होगा, इसको 10 बार बताया जा चुका है। ठीक है, कृतज्ञ का समुचित विलोम कृतघ्न है। आकृतज्ञ संवेदनहीन एवं जड़ के अर्थ दूसरे रूप में प्रयुक्त होते हैं, विकल्पों में कृतघ्न के ना रहने पर आकृतघ्न सही होगा। ध्यान रखिएगा, आकृतघ्न अगर विकल्प में नहीं है तब ये कृतज्ञ का विलोम, कृतघ्न अगर विलोम में नहीं है, कृतघ्न अगर विलोम में नहीं है तब आकृतज्ञ सही होगा, नहीं तो कृतघ्न ही सही होगा। ठीक, तो कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न। संकीर्ण का विलोम, संकीर्ण का मतलब जो बहुत थोड़े में संकीर्ण हो, सिकुड़ा हुआ हो, इसका विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण होगा। ठीक है, संक्षेप का विलोम ही होता है विस्तार। ठीक है, आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण, आकीर्ण, आकीर्ण का विलोम होता है विकीर्ण। ठीक है, तो संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण होगा, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए दिया गया है, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण होता है, जबकि संक्षेप का विलोम
विस्तार एवं विकीर्ण का विलोम आकीर्ण होता है, जो हमने बताया। अनुरक्ति का विलोम क्या होगा? विरक्ति होगा। विराग जो है राग का विलोम होगा। ठीक। तिरोभाव जो है संशक्ति जो है आसक्ति का विलोम होगा। आसक्ति। ठीक, आसक्ति अभी ऊपर आया था ये शायद। और तिरोभाव का विलोम क्या होगा? आविर्भाव होगा। तिरोभाव का विलोम आविर्भाव। ठीक, तिरोभाव का विलोम आविर्भाव। विराग का विलोम राग। विरक्ति का विलोम अनुरक्ति। विरक्ति का विलोम अनुरक्ति। अनुरक्ति। ठीक, विरक्ति का विलोम अनुरक्ति। संशक्ति का विलोम आसक्ति। विराग का विलोम राग। ठीक, और तिरोभाव का विलोम आविर्भाव। आगे बढ़ते हैं। राग द्वेष आदि परस्पर विलोम है। अनुराग विराग परस्पर विलोम है। ठीक है, अनुराग विराग। देखिए व्याख्या जरूर देख लिया करिए, क्योंकि व्याख्या में कुछ नई नई जानकारी भी हमको मिल जाती है, इसलिए व्याख्या हमको जरूर देखना चाहिए। ठीक, जैसे देखिए तिरोभाव का विलोम आविर्भाव है। संशक्ति अन्य अर्थ प्रकट करता है। इसी प्रकार आसक्ति का विलोम अनासक्ति है। अनुरति का विलोम विरति है। ये देखिए ये नई चीज़ें जानने को मिल रही हैं। अनुराग का विलोम विराग है। ठीक है, राग का भी विलोम विराग है, और राग का विलोम द्वेष भी होता है। अनुरक्ति का विलोम अब तो आप बता सकते हैं आसानी से, आसक्ति तो होगा नहीं। ठीक है, आसक्ति नहीं होगा। आसक्ति का विलोम क्या होता है? अनासक्ति होता है। ठीक है, और अनुरक्ति का विलोम ऊपर बताया ही गया विरक्ति होता है। प्रकृति का विलोम कृत्रिम होता है। कृत्रिम। ठीक, प्रशस्ति का विलोम क्या होगा? प्रशस्ति, चलिए इसको अभी आगे आएगा बता देंगे, याद नहीं आ रहा। प्रशस्ति का विलोम। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग होगा। अभी ऊपर हमने व्याख्या पढ़ी। राग का विलोम भी विराग होगा। ठीक है, राग का विलोम भी विराग होगा, या सबसे सटीक है राग का विलोम द्वेष होगा। ठीक, राग का विलोम द्वेष होगा। अनुराग का विलोम विराग होगा। देखिए राग अगर मान लीजिए दिया है राग का विलोम है, राग का विलोम है ऐसे दिया है, और उसमें एक ऑप्शन विराग दिया है और एक ऑप्शन द्वेष दिया है। ठीक है, तो द्वेष ही सही होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? विरक्त होगा। अनुरक्त का विलोम विरक्त। आसक्त जो है अनासक्त का विलोम है। किसका विलोम है? अनासक्त का। ठीक, आसक्त अनासक्त का विलोम है। प्रेम घृणा का विलोम है। घृणा। ठीक है, विगत आगत का विलोम है। आगत। विगत किसका विलोम है? आगत का है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये भी। देखिए अनुरक्त का विलोम विरक्त है। आसक्त का विलोम अनासक्त है। प्रेम का विलोम घृणा है। आगत का विलोम विगत है। ठीक है, आगत का विलोम क्या होता है? विगत। ये लिखा गया ना, विगत का विलोम आगत, प्रेम का विलोम घृणा, आसक्त का विलोम अनासक्त, और अनुरक्त का विलोम विरक्त। अनुरक्त का विलोम विरक्त। सापेक्ष का विलोम क्या होगा? असापेक्ष नहीं होगा, ये अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। निष्पक्ष भी नहीं होगा। ठीक है, निष्पक्ष का मतलब विलोम होगा पक्ष। निष्पक्ष का विलोम होगा पक्ष। आपेक्ष का विलोम होगा सापेक्ष। ठीक है, आपेक्ष नहीं, सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होगा। ठीक है, आपेक्ष का विलोम होगा अनापेक्ष। अनापेक्ष। ठीक, ध्यान से समझिए इसको। आपेक्ष का विलोम क्या होगा? अनापेक्ष होगा। निष्पक्ष का विलोम पक्ष होगा। ठीक है, और सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष होगा। देखिए सापेक्ष का विलोम निरपेक्ष है। निष्पक्ष का विलोम पक्षपात पूर्ण है। अन्य विकल्प भिन्न अर्थ प्रयुक्त करते हैं। ठीक है,
कुछ अन्य शब्दों के विलोम हैं। चलिए, कुछ अन्य शब्दों के विलोम क्या क्या दिए गए हैं। अंधेरा है, अंधेरा का विलोम उजाला होता है। अच्छा का विलोम बुरा होता है। आग का विलोम पानी होता है। इंसान का विलोम हैवान होता है। आधा का विलोम पूरा होता है। विग्रह का विलोम क्या होगा? संधि, अविग्रह, आग्रह, ग्रहण। तो विग्रह का विलोम क्या होता है? संधि। आपने जब संधि वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा ना संधि विग्रह, संधि विग्रह, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, लिखा रहता है ना। तो संधि विग्रह, तो विग्रह का विलोम संधि होगा। ठीक है। आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह, दुराग्रह। आग्रह का विलोम दुराग्रह। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विग्रह का विलोम संधि है। इसका विलोम अनुग्रह तथा समास भी हो सकता है। ठीक है। विग्रह का विलोम अनुग्रह, संधि, समास तीनों होगा। ध्यान रखिएगा, विग्रह का विलोम अनुग्रह, संधि, समास तीनों होगा। ठीक है। विग्रह, ये जो शब्द दिया गया है, इसका विलोम अनुग्रह, संधि और समास, ये तीनों होगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। समास का विलोम नहीं है। देखिए, समास का विलोम नहीं है दिया गया यहाँ, ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द का विशेष ध्यान देना हमको। तो समास का विलोम व्यास हो सकता है। विग्रह हमने ऊपर पढ़ा ही, खंड भी हो सकता है। समास का मतलब दो अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक कर देना, तो उसका उल्टा खंड होगा ही, विग्रह होगा ही, व्यास होगा ही। ठीक है। लेकिन संग्रह नहीं होगा। संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। तो इस प्रकार से मतलब ये दोनों एक तरीके से समानार्थी हो सकते हैं। ठीक है। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह ऊपर पढ़ा ही गया, उपसंधि नहीं होगा। संधि का विलोम उपसंधि नहीं हो सकता। संधि और उपसंधि दो अलग अलग शब्द हैं। ठीक है। शत्रुता का विलोम मित्रता होगा, मित्रता। ठीक। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होगा, सौमनस्य। ठीक। वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होगा। तो संधि का विलोम विग्रह, शत्रु, मित्रता का, वैमनस्य, सौमनस्य का विलोम है। ठीक है। अगला देखिए, कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? अपेक्षा, उपेक्षा, अग्रज, अनुज, आदान प्रदान, ये तीनों सही सुमेलित हैं, ये त्रुटिपूर्ण नहीं है। तो त्रुटिपूर्ण क्या हो सकता है? त्रुटिपूर्ण हो सकता है उन्नत, अवगत, क्योंकि उन्नत का विलोम अवनत होता है, अवनत। ठीक। तो यही त्रुटिपूर्ण है। देखिए, उन्नत तथा अवनत परस्पर विलोम है। अपेक्षा का विलोम अनपेक्षा या उपेक्षा भी होता है। शेष युग्म सही हैं। कुछ अन्य विलोम दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। इधर का विलोम उधर, उत्तर का विलोम दक्षिण, उल्टा का विलोम सीधा, एड़ी का विलोम चोटी, खारा का विलोम खोटा। ठीक है। समझ में आया इतना? अवनत का विलोम, अभी इसको ऊपर आप पढ़ चुके हैं, अवनत का विलोम उन्नत। अवनगत हो ही नहीं सकता, नवत हो ही नहीं सकता, नत हो ही नहीं सकता। तो अवनत का विलोम क्या होगा? उन्नत होगा। साधु का विलोम साधुनी, कोई शब्द ही नहीं है। ठीक है। साधु का विलोम साध्विनी, कोई शब्द ही नहीं है। साधु का विलोम असाधु होगा, साधु का विलोम असाधु। अच्छा, साध्वी क्यों नहीं हो सकता? देखिए, साध्वी एक तत्सम शब्द है, तत्सम। ठीक है। और ये जो साधु दिया गया है, ये मतलब आप कह सकते हैं तद्भव शब्द है। ठीक है। तो साध्वी उसका विलोम नहीं होगा। साधु का विलोम असाधु। ठीक। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। ठीक है। साधुनी, साध्वी, सन्यासिनी। जैसे साधु पुल्लिंग, सॉरी साधु पुल्लिंग है, तो इसका अगर स्त्रीलिंग पूछा जाएगा तो साध्वी होगा। लेकिन साधु का विलोम असाधु होगा। ये मतलब साधु भी तत्सम है, लेकिन ये अलग अर्थ में यहाँ पूछ रहा है।
साधु का मतलब होता है, जैसे कहा जाता है ना साधुवाद, गुड सेंस में, और असाधु का मतलब होता है बैड सेंस में। ठीक है, साधु का मतलब गुड सेंस, असाधु का मतलब बैड सेंस। तो इसी वजह से जो है साधु का विलोम साध्वी यहां नहीं होगा। पुष्ट का विलोम क्या हो सकता है? छीण, दुष्ट, पुरस्कार, प्रकृति। पुष्ट का विलोम क्या होगा? छीण होगा, छीण। ठीक है, पुष्ट का विलोम छीण हो सकता है। ठीक, इसका ध्यान रखिएगा। और दुष्ट का विलोम दुष्ट का विलोम सज्जन क्या हो सकता है? सज्जन, दुष्ट का। ठीक, प्रकृति का विलोम आप कह सकते हैं प्रकृति। प्राकृतिक का विलोम तो कृत्रिम होगा, प्रकृति का विलोम अप्रकृति होगा, अप्रकृति। ठीक, अप्रकृति। तो पुरस्कार का विलोम तिरस्कार, तिरस्कार, ये पुरस्कार का विलोम होगा। ठीक है, तो पुष्ट का विलोम क्या हो सकता है? छीण हो सकता है। खूब अच्छे से इसको जानिए, समझिए। इतनी अच्छी क्लास आपको कहीं मिलने वाली नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कितनी ईमानदारी से केवल क्वेश्चन पे चर्चा करे, फर्जी इधर उधर का बकवास न करे, ऐसा बहुत कम लोग हैं, ये जान लीजिएगा। इसको आप लोग पढ़िए अच्छे से और हमको बताइए आपको ये क्लास कैसी लग रही। गुण का विलोम क्या हो सकता है? देखिए, गुड़ तो अलग है, गुड़ खाने वाला। गृहस्थ का विलोम सन्यासी होगा, सन्यासी, सन्यासी। सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सन्यासी में अंग की बुंदी और आधाना दोनों रहता है। दोष का विलोम अवगुण होगा। ठीक है, अवगुण, गुण का विलोम दोष होता है। अवगुण और दोष एक ही शब्द है, अवगुण और दोष जो है समानार्थी हैं। गुण का विलोम दोष होगा। गुणा का विलोम भाग होगा। क्या होगा? भाग, मैथमेटिकल वाला है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुण का विलोम दोष होता है, गुण खाद्य सामग्री होता है, गुणा का विलोम भाग होता है, और गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। संयोग का विलोम क्या होगा? दुर्योग नहीं होगा, सहयोग नहीं होगा, कुयोग नहीं होगा, वियोग होगा। संयोग का विलोम वियोग होगा। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए, दिया गया संयोग का विलोम है अयोग एवं वियोग पर्यायवाची शब्द है। सुयोग का विलोम है कुयोग, असहयोग का विलोम है सहयोग। ठीक है, इसी प्रकार अगला शब्द क्या दिया गया था? दुर्योग। दुर्योग जो है किसका विलोम है? थोड़ा इधर स्कैनिंग में दिक्कत हुई है। दुर्योग सुयोग का विलोम है। दुर्योग जो है सुयोग का विलोम है। ठीक है, संयोग का विलोम वियोग बताया ही गया। नीचे दिए गए युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? अनुग्रह का आग्रह नहीं होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। अनंत का शांत सही है, जड़ का चेतन सही है। ठीक है, आकृष्ट का विकृष्ट सही है। अनुग्रह का विलोम आग्रह नहीं है। ठीक है, अनुग्रह का अर्थ है कृपा, जिसका विलोम होगा विग्रह। जड़ का विलोम चेतन, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। ठीक है, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। चलिए, आकलन का विलोम क्या होगा? विकलन होगा। आकलन का विलोम विकलन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म? चलिए, इसको आगे अगली क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 181। ठीक है, ये हमें लगता है अगले पेज से स्कैन हो गया है, तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही। हाँ, अगले पेज से हुआ ही है, क्योंकि ये देखिए 158 इधर आ रहा है ना, तो वो अगले पेज से स्कैन हो गया था। कोई बात नहीं, आगे उसका डिस्कशन फिर से हो जाएगा अगली क्लास में। अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अभिज्ञ होगा, ऊपर आया था अभी। ठीक है, विज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ होगा, ऊपर आया था अभी। सौम्य का विलोम क्या होगा? उग्र होगा। अच्छा, वही फिर से आ गया ना। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ। हाँ ठीक है, वही फिर से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर समझ में आई है तो आप लोग पहली चीज़ तो पूरी क्लास देखेंगे, तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि क्लास अच्छी है कि नहीं अच्छी है। और अगर अच्छी है तो आप जो है पूरी क्लास देखिए,
क्लास को शेयर करिए, हमारा सपोर्ट करिए, और उसके बाद फिर आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, तभी जो है हम आपको अच्छी अच्छी क्लास इस तरीके से लाकर दे पाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।